सत्संग में अक्सर एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि सेवा करो, सेवा में ही मेवा है। लेकिन कई बार मन में सवाल उठता है कि आखिर सेवा करने से हमें मिलता क्या है? क्या यह केवल दूसरों के लिए किया गया काम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? सेवा का अर्थ केवल किसी की मदद करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाना, अपने भीतर की मानवता को जगाना और परमात्मा के करीब जाना है। जब इंसान सेवा करता है तो वह अपने मैं को धीरे धीरे खत्म करता है। यही मैं यानी अहंकार हमारे और भगवान के बीच सबसे बड़ी दीवार बना देता है। जैसे ही सेवा के माध्यम से यह दीवार गिरती है, इंसान को अंदर से एक अलग ही शांति और सुकून मिलने लगता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो सबसे पहले हमें मन की शांति मिलती है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई तनाव में है, लेकिन जो व्यक्ति सेवा करता है वह अंदर से हल्का महसूस करता है। उसका मन शांत रहता है क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा होता है। सेवा हमें सच्ची खुशी देती है। यह खुशी पैसे, नाम या शोहरत से नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो दिल में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। यह खुशी असली होती है, जो अंदर से आती है और लंबे समय तक रहती है। यही सेवा का सबसे बड़ा फल है। सेवा करने से हमें पुण्य भी मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सेवा से किए गए अच्छे कर्म हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह पुण्य न केवल इस जीवन में बल्कि आगे के जीवन में भी हमारे साथ रहता है। लेकिन सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी फल की इच्छा के किए जाए। सेवा से इंसान के अंदर विनम्रता, निम्रता आती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं। यह भगवान हमारे यह भावना हमारे अंदर से घमंड को ख़त्म करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। कहा जाता है कि जिसमें सेवा है उसमें प्रभु का वास है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह केवल इंसान की नहीं बल्कि परमात्मा की सेवा होती है, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश होता है। कई संत महापुरुषों ने भी सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि केवल पूजा पाठ करने से नहीं बल्कि सेवा और प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। सेवा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर हम सेवा इसलिए करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें पहचान मिले तो वह सच्ची सेवा नहीं कहलाती। सच्ची सेवा वह है जो दिल से चुपचाप और बिना किसी स्वार्थ के किए जाए। अंत में यही समझना जरूरी है कि सेवा करने से हमें बाहर से ज़्यादा अंदर से मिलता है। हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है, निम्रता मिलती है
और सबसे बड़ी बात, हमें भगवान के करीब जाने का रास्ता मिलता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके सेवा करते रहो, चाहे छोटी हो या बड़ी। हर सेवा का अपना महत्व होता है, क्योंकि परमात्मा है का सेवा ही वह रास्ता है जो इंसान को इंसानियत से जोड़ता है और इंसानियत ही उसे परमात्मा तक पहुंचाती है। गुरु साहब जैसे गुरु नानक देव जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का असली सहारा नाम है और नाम को याद करना ही भजन सिमरन है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का भोजन है। जिस तरह शरीर बिना खाने के कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह आत्मा बिना सिमरन के बेचैन और खाली महसूस करती है। गुरु साहब समझाते हैं कि हम दिन भर दुनिया के कामों में इतने उलझ जाते हैं, धन, परिवार, चिंता, प्रतिष्ठा, कि अपने असली मालिक को भूल जाते हैं। यही भूल हमारे दुखों की जड़ है। भजन सिमरन हमें उस मालिक से जोड़ता है जिससे हमारा असली रिश्ता है। जब मन बार बार नाम को याद करता है तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगती है। वो कहते हैं कि भजन सिमरन कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, यह दिल से होना चाहिए। चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई सिमरन कर सकता है। बस सच्चे दिल से वाहिगुरु का नाम लेना है। जब यह अभ्यास लगातार होता है तो मन की चंचलता कम होने लगती है। गुस्सा, ईर्ष्या और भय जैसे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। गुरु साहब यह भी बताते हैं कि अमृत वेला सुबह का शांत समय भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम है। उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी हल्का होता है। अगर इंसान उस समय उठकर सच्चे मन से नाम जपता है तो उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उसकी सोच बदलने लगती है, निर्णय सही होने लगते हैं और जीवन में संतुलन आने लगता है। भजन सिमरन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब कठिन समय आता है तब वही व्यक्ति टिक पाता है जिसने अपने भीतर नाम की ताकत को संजोया होता है। गुरु साहब कहते हैं कि जो इंसान हर हाल में नाम को याद करता है, उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अंत में गुरु साहब यही समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य प्रभु से मिलना है और भजन सिमरन उस मिलन का रास्ता है। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा है जो हर पल हमारे साथ रहता है। इसलिए जो इंसान अपने जीवन में सच्ची शांति, सच्चा सुख और स्थायी आनंद चाहता है, उसके लिए भजन सिमरन करना बेहद ज़रूरी है।